Hello students, how are you all? I hope you are all good. आज हम कक्षा 5 हिंदी व्याकरण के पाठ 5 संज्ञा के विकार में वचन के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद व अन्य बातें वचन के बारे में, जैसे कि एक वचन को बहुवचन में बदलना। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब कोई आपको शब्द दिया गया है, जैसे लड़का, तो उससे आपको पता चल रहा है तो चलता है कि कितने लड़कों की बात कर रहे हैं, एक की, दो की, तीन की। लड़कियाँ, यहाँ हमें पता चला है कि लड़कियाँ कितनी हैं, एक, दो या ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, जिस शब्द से या शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के आपके दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसमें हमें शब्द की सिर्फ एक संख्या की बात करते हैं। संतरा, मैंने आपसे से बोला संतरा, तो संतरा में हम कितने संतरे हैं ये? एक। बिल्ली, जब बिल्ली शब्द बोला जाता है तो आपको कितनी बिल्लियों का पता चल रहा है कि हम कितनी बिल्ली के बारे में बात करें? एक। माला, तो यहाँ पे जब हम एक की बात की जाए, संख्या में से वह एक हो तो वह एक वचन कहलाता है। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसमें आपकी कोई भी जो वस्तु होगी एक से अधिक होती है, 2, 3, 4, 5, तो वो बहुवचन कहलाती है। संतरे, अब मैंने बोला वह बच्चा संतरे खा रहा है, तो इसमें पता नहीं चला ना कि कितने संतरे, पर ये पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा हैं। बिल्लियाँ, मालाएँ, तो जब हम एक से ज़्यादा की बात करें, 2, 3, 4, तो वो आपका बहुवचन कहलाता है। 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। सबसे पहले हम जानेंगे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में एक वचन से बहुवचन में बदलना। जिन शब्दों के अंत में या अंतिम में आ हो तो हम क्या करेंगे, आ को ए कर देंगे। जैसे लड़का, लड़का में क्या है अंत में? का, आ, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, तो उसमें आ की जगह हम ए की मात्रा लगा देते हैं। छाता, छाते, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, सपना, सपने, बेटा, बेटे। तो ऐसे हमने जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हमने बहुवचन बदलने के लिए ए कर दिया। लेकिन कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दोनों वचनों में वह शब्द समान रहता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। जैसे नेता, पिता, चाचा, मामा, योद्धा आदि। ये आपके एक वचन हो या बहुवचन, दोनों जगह समान रहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, इसमें हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है। जिन शब्दों के अंत में आ हो उन्हें ए कर देते हैं। जैसे बहन, बहन में क्या है? आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो क्या साउंड आ रहा है? अ, तो इसे हम कर देंगे ए, इसमें ए लगा देते हैं। बहने, रात, रातें, दुकान, दुकानें। नंबर 2, आ अंत वाले शब्दों में ए जोड़कर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसमें हम ए जोड़ देते हैं। पहले हमने पढ़ा था ए कर देते हैं, मतलब मात्रा लगा देते हैं। यहाँ पर ए जोड़ देंगे, उनके साथ ए लिख देते हैं। जैसे माता, इसमें क्या है आखिरी में? ता, आ, तो यहाँ पे ए जोड़ देंगे तो क्या बनता है आपका? माताएं। कविता, कविताएं। कक्षा, कक्षाएं। अंतिम ई की मात्रा वाले शब्दों में या जोड़कर। जिन भी शब्दों के अंत में ई आता है उनमें हम या जोड़ देते हैं। जैसे विधि, विधि में कौन सी आती है? छोटी ई, तो क्या हो जाएगा? विधियाँ। जाति, जातियाँ। तिथि, तिथियाँ। अंतिम ई की मात्रा वाले शब्दों में ई के स्थान पर इया कर देते हैं।
तितली, कौन सी ई? बड़ी ई। जब किसी शब्द के अंत में बड़ी ई आ जाए तो वहाँ पर भी या जोड़ देते हैं। छोटी ई हो तो भी या, और बड़ी ई हो तो भी या। तितली, तितलियाँ, राखी, राखियाँ, कहानी, कहानियाँ। अंतिम ऊ की मात्रा वाले शब्दों में ए जोड़कर, जिन भी शब्दों के अंत में ऊ आता है उनमें हम ए जोड़ देते हैं। वस्तु, वस्तु में क्या रहा आखिरी में आपका? ऊ, तो क्या हो जाएगा? वस्तुएं। धातु, धातुएं। ऋतु, ऋतुएं। धेनु, धेनुएं। तो ऊ वाले शब्दों में ए जोड़ देते हैं। लास्ट शब्द, यदि शब्द के अंत में या है तो उसे या करके लिख देते हैं। अगर सिंपल या आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं? या के ऊपर चंद्र बिंदु, जिससे हम कहते हैं अनुनासिक, लगा देते हैं। पहले हमने पढ़ा था अनुनासिक। चिड़िया, चिड़िया, चुईया, चुईया आदि। तो हमने इसमें आज क्या सीखा? वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। और हमने ये भी जाना कुछ पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन। धन्यवाद।